नमस्कार दोस्तों, आपके सामने ये सवाल है ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल बी सी ई एफ इज। ए बी सी डी भुजा का एक 2 सेंटीमीटर का नियमित षटभुज है, तो आपको आयत बी सी ई एफ का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में पूछा है। ऑप्शन दिए हुए हैं 8, 4√2, 4 और 8√2। वीडियो को पॉज करके सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने सवाल को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको 40 से 50 सेकंड्स के ऊपर का टाइम नहीं लगना चाहिए। ये सवाल सिर्फ 30 या 40 सेकंड का है अगर आपको फॉर्मूला पता है। अगर आपको फॉर्मूला भी नहीं पता है तो भी आप थोड़ा सा इस सवाल में मॉडिफिकेशन करके ये सवाल 30-40 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको उन दोनों मेथड से यहाँ पर सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा। सवाल में बोला गया है ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल बी सी ई एफ इज। तो यहाँ पर मैं हेक्सागन दिखाता हूँ आपको। अगर ये हेक्सागन है, उन्होंने बोला है कि ये रेगुलर हेक्सागन है। इस रेगुलर हेक्सागन में अगर हम ए बी सी डी ई एफ ऐसा नाम दे तो हमें उन्होंने पूछा है बी एफ ई सी एफ इस रेक्टेंगल का हमें क्षेत्रफल पूछा हुआ है और उन्होंने हर एक साइड की लेंथ दी हुई है 2, यानी कि हर साइड की लेंथ यहाँ पर 2 है। हमें बी सी ई एफ रेक्टेंगल का एरिया निकालना है और रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। यहाँ पर हाइट हमें पता है 2, हमें इस लेंथ का पता लगाना है। हमें यह भी पता होना चाहिए कि अगर हम हेक्सागन का इंटरनल एंगल निकालें तो वो 120 डिग्री आता है। कैसे निकालते हैं? हमें एक्सटर्नल एंगल का फार्मूला पता होता है और वो होता है 360 डिवाइड बाई एन। और ये 360 डिवाइड बाई एन, ये एन होता है नंबर ऑफ साइड। अगर ये 6 रखेंगे तो ये बाहर वाला एंगल, अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करें तो हमें ये एंगल मिल जाता है 60 डिग्री। अगर 180 में से 60 जाएगा तो यहाँ पर अंदर वाला 120 डिग्री बचता है। अब अगर हमें ये 120 डिग्री एंगल मिल चुका है और हमें फार्मूला पता है तो हम इस सवाल को सिर्फ 30 या 40 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। अगर किसी ट्रायंगल में हमें ये एंगल दिया जाए कि ये एंगल 120 डिग्री है। अब ये एंगल 120 डिग्री नहीं लग रहा है, लेकिन मान लीजिए कि 120 डिग्री का एंगल है। उसके साथ वाली साइड x और y है और अपोजिट की साइड z है। तो हम z साइड किस तरह निकाल सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला है। तो हम ये निकाल सकते हैं z स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई। और अगर मान लीजिए कि ये एंगल यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है तो फॉर्मूले में सिर्फ यहाँ पर माइनस का साइन आ जाता है। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रट लीजिए। यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू 2 और 2 दी हुई है, तो ये z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी कि ये आ जाएगी √12, यानी कि ये साइड है √12। अब हमें इसका उत्तर निकालना है कि रेक्टेंगल का एरिया कितना था। हमारे रेक्टेंगल की साइड थी 2 और हमारा बेस आ गया है √12, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 इंटू √12। अब ये √12 में भी 4 इंटू 3 होता है, तो ये आ जाएगा 4√3, जो कि इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। इस सवाल को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। हमें सवाल में दिया हुआ था कि ये ए है, ये बी है और ये एफ है, और हमें बी एफ की लेंथ निकालनी थी। बी एफ की लेंथ निकालनी थी, हमें ए बी दी हुई थी 2, ए एफ बी 2 दी हुई थी। अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर भी होता है और आगे वाली साइड को बाइसेक्ट भी करता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये एंगल 120 डिग्री था तो ये दोनों एंगल 60 डिग्री और ये 60 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये
30 डिग्री हो जाएगा। और आपको हाइट एंड डिस्टेंस में आपने ये पढ़ा होगा कि अगर 60 के सामने 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, तभी हाइपोटेनस 2 आता है। तो हम यहाँ पर ये ट्रिक भी लगा सकते हैं, यानी कि अगर ये √3 आया तो ये भी √3 ही आएगा। ये टोटल हो जाएगा 2√3। हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना था, 2√3 इंटू ये हाइट थी इसकी 2, यानी कि 2 इंटू 2√3, यहाँ से भी 4√3 इसका आंसर आ जाएगा।